नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे मेरी जो पैदल यात्राएं हैं वो किस प्रकार से रही हैं और कौन कौन सी यात्राएं मैंने की है। सबसे पहले तो अभी रिसेंटली मैंने कोटद्वार से बद्रीनाथ जी की पैदल यात्रा की है। और ये जो यात्राएं होती हैं, ये इसके लिए कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई प्लानिंग होती होगी। अगर प्लानिंग हम करेंगे तो कई चीज़ें आएंगी, इफ़ और बट, बस ये हो जाती हैं और सब कुछ जो है बनता चला जाता है। जब से मैं आया हूँ थोड़ा सा मेरे इधर पैरों में दर्द है और स्वास्थ्य मेरा उस प्रकार से नहीं है। इसी कारण मेरी जो खबरें आज आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही होंगी। खैर चलिए, कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा और उसी तरह से आपके बीच एक्टिव रहूँगा जिस तरह से पिछले 5 सालों से मैं हूँ। तो दोस्तों, आज यात्राओं की बात करते हैं। और यात्रा, सबसे पहली जो यात्रा थी मेरी, कोटद्वार से देहरादून। और उस यात्रा का उद्देश्य ये था कि कोटद्वार में जिस प्रकार से बहुत सारी समस्या है, कोटद्वार बचाओ का मैंने एक नारा दिया था और मैं यहाँ से देहरादून गया था। और वो यात्रा मैंने सबसे पहली बार की थी। और सबसे पहले दिन आपको मैं बता दूं कि कोटद्वार से हम हरिद्वार पहुँचे। उस समय प्रशासन भी मुझे लगातार मॉनिटर कर रहा था और लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल्स वगैरह आते थे और प्रशासन ने ही मुझे रुकवाने उकवाने का जो है इंतज़ाम किया था। तो उस यात्रा से कुछ मैं उखाड़ तो नहीं पाया, लेकिन मेरा अपना कहना यही है कि हर व्यक्ति को उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहते हैं ना कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी हैं तो हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं वही हमें ग्रहण नहीं करनी है, जो बुरी चीज़ें हैं उनके लिए भी हम किस प्रकार से अच्छा काम कर सकते हैं वो भी हमें सोचना होगा। और बड़ा मुझे तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर मैंने जन्म लिया है, देवभूमि पर। तो अपने उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड, उस समय हम दिल्ली गए थे, लेकिन उस समय पता नहीं था कि इस प्रकार से आंदोलनकारी होते हैं और वहाँ ये वो जो सर्टिफिकेट वगैरह है। फिर दिल्ली जॉब करने चला गया। तो चलिए खैर, छोड़िए उन चीज़ों को, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन आगे हम अपने उत्तराखंड और अपने कोटद्वार को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो देहरादून की यात्रा मैंने 4 दिनों में की और बड़ा टफ। कोटद्वार से 55 किलो, कोटद्वार से हरिद्वार लगभग आप लगा लीजिए कि कैसे हम चले होंगे। और उस समय बड़ा जोश, सुबह निकले थे 6:30 बजे यहाँ से और रात को 9:45-10 बजे में वहाँ हरिद्वार पहुँचा था। प्लेन्स था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहली यात्रा थी। और बड़ा टफ, बहुत ज़्यादा थक गया था, ऐसा सोया। दूसरे दिन डोईवाला और तीसरे दिन देहरादून। तो दूसरा तीसरा दिन तो, लेकिन अब मैं लगभग 5 दिनों में हरिद्वार देहरादून जा पाऊँगा। वो तो गलती जो मुझसे हुई है, बहुत ज़्यादा टफ और बीच में कहीं रुकने की। अच्छा, उसके बाद मैंने भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए, भगवान केदारनाथ जी की पैदल यात्रा की है। और उस यात्रा से पहले मैं कभी केदारनाथ जी गया नहीं था। और मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया में एक पोस्ट अपलोड कर दी कि मैं केदारनाथ जाऊंगा। 25 दिन की मैंने उस शुरू में यात्रा रखी, क्योंकि 270-80 किलोमीटर लगभग है, इतना है। और कभी भी मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि यार कितना किलोमीटर है, कितना मुझे है ना, मुझे ये सब चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे कंफर्म पता नहीं कि 270 के लगभग किलोमीटर है। तो वो यात्रा मैंने जब फेसबुक पे डाला तो मुझे कई लोगों ने कहा, थापा जी यार आप जा रहे हो, पता है आपको वहाँ बर्फ़ पड़ती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें। और वाकई बहुत टफ यात्रा होती है केदारनाथ की। और फिर जो घर से जो घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो भी, मेरी पत्नी भी थोड़ा सा नाराज़ हुई, क्योंकि वो एडवोकेट है और कोर्ट में उसे कई लोगों ने, कई लोग होते हैं, कई लोग कहते हैं कि चलिए कीजिए यात्रा, कई लोग होते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो कई चीज़ें होती हैं। फिर मुझे भी उस समय थोड़ा सा डर लगा, यार वाकई अगर कुछ हो गया तो बीमार हो गया मैं या कुछ हो गया। फिर मैंने उस यात्रा को 30 दिन का रखा, पूरा 1 महीने का। और जब हम कोटद्वार से चले तो यकीन नहीं मानेंगे कि वो बस चलते रहे, क्योंकि कपाट खुलने थे 25 अप्रैल को। तो फिर पहले जाके वहाँ क्या करना था, आप ये लगा लीजिए, कोटद्वार से दुगड्डा, दुगड्डा से गुमखाल, गुमखाल से सतपुली, सतपुली से ज्वाल्पा, ज्वाल्पा से अगरोड़ा, अगरोड़ा से पौड़ी और पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से खांकरा, खांकरा से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से वो वाली बेल्टागस्त मुनि,
और तिलवाड़ा, है ना, गुप्तकाशी, कुंड। अच्छा, उसकी उस यात्रा में समय हमारे पास इतना हुआ था कि हम 3-3 दिन वहाँ पर रुके थे। क्योंकि समय था हमारे पास, अब वापस के आना था, पैदल चलना था, और कभी-कभी हम 8-8 किलोमीटर चलते थे। रुद्रप्रयाग के बाद 8-8 किलोमीटर, कि भाई 8 किलोमीटर में ही रुकना है। तो जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई, सबसे ज़्यादा मतलब थकान जो लगी, दिक्कत कुछ नहीं आई, थकान जो लगी वो लगी गुमखाल कोटद्वार, जो दुवड्डा से गुमखाल पूरी आपने देखा है कैसी बैंड है। और जो ज्वालपा से जो आपका बुआ खाल तक है, ज्वालपा से अगरोड़ा रुके, अगरोड़ा वो बहुत खतरनाक बैंड है। और फिर अगरोड़ा से बुआ खाल तक, बुआ खाल से तो फिर नीचे ढलान है पौड़ी के लिए। वो यात्रा भगवान केदारनाथ ने की, और सब कुछ अच्छा हुआ। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे गौरीकुंड में भी हल्की हल्की सी बारिश थी, और भगवान के दर्शन किए और फिर आ गए। तो वहाँ पर पहुँच के तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर तक के लिए यात्रा की है। जंतर मंतर दिल्ली हम पहुँचे थे 8 दिन में, और वहाँ भी उद्देश्य ये था कि 2 घंटे का सांकेतिक धरना देना है, और वो मैंने वहाँ पर दिया था, 2 घंटे का सांकेतिक धरना। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं अभी 21 तारीख को ही कोटद्वार आया हूँ। तो 2 तारीख को मैं चला था, 2 अक्टूबर को, कोटद्वार से बद्रीनाथ जी की पैदल यात्रा, बहुत ही अविस्मरणीय, केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों। और क्या कहें, बस इस प्रकार की यात्राएं हो जाती है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। और थोड़ा सा अभी भी मैंने जैसा कहा कमज़ोरी है, लेकिन चलिए ओवरऑल सब ठीक है, बढ़िया है। तो ये यात्रा भी ऐसे ही हो गई, और सभी लोगों के प्यार, सपोर्ट, सहयोग के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। और मुझे नहीं पता कि यार मुझे इतने लोग पसंद करते हैं, इतने लोग लाइक करते हैं। जब मैं जाता हूँ मार्केट में या मैं कहीं, तो बहुत सारे अननोन मुझसे मिलते हैं और बातें करते हैं। और ऐसा नहीं, हम सभी लोग कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम। तो ऐसी यात्राएं बस हो जाती हैं। आप सभी लोगों के प्यार, सपोर्ट, सहयोग के लिए, जो आपने मेरा साथ दिया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आगे भी भविष्य में, अभी आपको मैं बता दूं कि मेरी कोटद्वार से देहरादून तक मैं जाऊंगा पैदल, और उसका उद्देश्य यही है कि जो कोटद्वार की समस्या है वो मुख्यमंत्री जी तक मुझे पहुंचानी है, और उनसे मुझे मिलना है, और मिलकर उनको मुझे बताना है कि हमारे कोटद्वार में ये समस्या है। और जब तक मुझसे मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे, मैं तब तक कोटद्वार नहीं आऊँगा। ये मेरा एक नया प्रण है। वो चाहे मुझे 3 दिन में मिले, 30 दिनों में मिले, या 300 दिनों में मिले, जब तक मेरे कोटद्वार की समस्याओं को सुनने के लिए वो मेरे पास मुझसे नहीं मिलेंगे, या मुझे बुला लेंगे कि भाई उस व्यक्ति को बुलाओ, मैं उनसे, लेकिन मैं उनके जो सचिवालय के कम से कम 200-300 मीटर बाहर धरना दूंगा, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, और पूरे देहरादून में घूमूंगा भी। और अगर वहाँ पर जो हमारे कोटद्वार के लोग होंगे उनसे बात भी करूँगा कि आप कोटद्वार से देहरादून आए हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, या जॉब के लिए, या प्राइवेट जॉब के लिए, या जो हमारे रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, ढाबे हैं, तो क्यों अपने पहाड़ों में या क्यों नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें उनसे जानना चाहूँगा। तो चलिए, अभी उसकी कोई तिथि तारीख कोई निश्चित नहीं हुई है, जब होगी ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा सा भी स्वास्थ्य मैं सही कर लूँ, उसके बाद फिर। तो जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बली बाबा।